नंदितेश निलय कहानियां सुनाता हूं। कहानियां जीवन मूल्य और नीति की, कहानियां खुशी की और कहानियां एक अच्छा इंसान बनने की। नमस्ते, खुश रहिए। कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कितना होता है अधिकतम। उस लड़के का नाम करामत था। उसका इंटरव्यू था। वो परेशान कि आखिर कितना पैसा मांगना चाहिए मुझे। वो अपने पिता इलियास के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि बताओ अब्बू, कितना पैसा मांगूंगा। उसके पिता परेशान, जैसे करामत परेशान। उसके पिता बोले, हम क्या जाने तुम कितना पैसा मांगोगे, मुझे कुछ नहीं पता करामत, पर दुआ जरूर है कि तुम्हारी नौकरी लगे, तुम बहुत अच्छा करो। और धीरे से वो कान में कुछ कहते हैं। करामत सुनते ही शर्ट पैंट पहनता है और दौड़ता हुआ तिवारी दंपत्ति के घर पहुंचता है। ये वही तिवारी दंपत्ति हैं जिनके यहाँ करामत के पिता इलियास गार्डनर के रूप में काम करते थे। और वो गार्डनर के रूप में काम करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि इलियास उस घर के सदस्य की तरह थे और करामत मिसेस तिवारी और मिस्टर तिवारी को अम्मी अब्बा की तरह बुलाते थे। वो मानते थे कि नहीं, ये मेरे माता पिता हैं। करामत बोलते हैं मिसेस तिवारी से कि अम्मी, आप मुझे बताओ मुझे कितना सैलरी मांगना चाहिए। मिसेस तिवारी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, पहले लड्डू तो खाओ। वो लड्डू खाते हैं और फिर उसके पास बुलाती हैं और कहती हैं, जरा कंघी दो। तो करामत नीचे से कंघी उठाकर देते हैं। वो बहुत प्यार से करामत के बालों को कंघी करती हैं और कहती हैं, जितने तुम्हारे सर में बाल उतना पैसा मांग लेना। करामत को मानो सब कुछ समझ में आ जाता है। वो दौड़ते हुए जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। और जब वो घर आते हैं तो जाके धीरे से कहते हैं कि अम्मी, आपने जो कहा था वही इंटरव्यू में मैंने बोला। इंटरव्यूअर मुस्कुरा दिए और मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही। ये कहते कहते करामत उनके पाँव को छूते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। करामत कहते हैं कि अम्मी, अब्बू, आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ हैं, मेरे पिता के लिए बहुत कुछ है। पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये जो प्यार है वही मेरे लिए अधिकतम है। जी हाँ, हमारे जीवन का अधिकतम हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे गिना जाए। अधिकतम ऐसा भी होना चाहिए जिसे महसूस किया जाए। आप भी अपने जीवन के अधिकतम को महसूस करिए और खुद ही ना महसूस करिए, क्या दूसरों के अंदर वो अधिकतम आप पहुंचा पाते हैं, यह भी सोचिए। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी के साथ खुशियां बांटिए और खुश भी रहा करिए। नमस्ते, जय हिंद।